आओ मेरी छांव में, फेफड़ों में ऑक्सीजन भर लो, और हां मन भर जाए तो काट दो। मैं बस एक पेड़ ही तो हूं। मुंबई से लेके दिल्ली, दिल्ली से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लेके अंडमान निकोबार तक मैं बस एक पेड़ ही तो हूं। सांसों के लिए जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है, मरने के बाद चिता में जलने के लिए लकड़ी भी तो जरूरी है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बेझिझक काटो मुझे, मैं बस एक पेड़ ही तो हूं। कुर्सी मेज संदूक अलमारी तो सिर्फ फर्नीचर है, मेरी छाल से बने पन्नों पर आपका लिटरेचर है। पुलिस की लाठी, गांधी की काठी, जज का हथौड़ा भी मैं हूं। माथे का चंदन, फोटो का फ्रेम, दरवाजे की नेम प्लेट, मंदिर की चौखट भी मैं ही हूं। आईपीएल के हर डॉट बॉल पे मैं हूं, हर सिक्सर लगाने वाला बैट भी मैं ही हूं। कहते हैं कि सब खेल लकड़ी की कुर्सी का ही है, जो कुर्सी पे बैठता है काटने का हक भी उसी का है। आओ मेरी छांव में, फेफड़ों में ऑक्सीजन भर लो, क्या पता कब कट जाऊं, मैं बस एक पेड़ ही तो हूं। मैं बस एक पेड़ ही तो हूं। Ladies and gentlemen, our guest on Shake It tonight is choreographer turned film director Farah Khan. But before that, please give a big round of applause to our fantastic band, The Bandstand. पेपर लीक से बचने के लिए सरकार ने कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम बंद कर दिया। शानदार फैसला। हम जैसे छोटे दिमाग वाले लोग समझते हैं कि पेपर लीक रोकना हो तो पेपर लीक कराने वालों को पकड़ो, सिस्टम में ईमानदार लोग बैठाओ, परीक्षा प्रक्रिया मजबूत करो। लेकिन यही तो फर्क है आम आदमी और दूरदर्शी सोच में। मान लीजिए किसी स्कूल में एक बच्चा नकल करते पकड़ा गया, अब हम और आप क्या करेंगे? बच्चे को सजा देंगे? नहीं, हमारी प्रशासनिक प्रतिभा कहती है कि पूरी क्लास को सस्पेंड कर दो। आखिर नकल उसी क्लास में हुई थी, बाकी बच्चे वहां मौजूद ही क्यों थे? टेलीग्राम बंद होने के बाद मुझे अचानक समझ में आया कि विकास के नाम पर पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। अब तक हमें लगता था सड़क बन रही है, मेट्रो बन रही है, शहर आधुनिक हो रहा है। असल में शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक तब होता है जब कागज होता है, और कागज तब होता है जब पेड़ होते हैं। मतलब इस देश का हर पेड़ संभावित पेपर लीक का आरोपी है। आप सोचिए, नहीं आप सोचिए, जिस पेड़ को आप ऑक्सीजन का स्रोत समझ रहे हैं, सरकार उसे भविष्य के लीक हुए प्रश्न पत्र के रूप में देख रही है। यही विजन आम आदमी नहीं समझ सकता। अब तो मुझे इस साल कमजोर मॉनसून पर भी शक होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बरसात पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि ना होगी बारिश, ना उगेंगे पेड़, ना बनेगा कागज, ना होगा पेपर, और ना होगा पेपर लीक। इसे कहते हैं समस्या की जड़ तक पहुंचना। कुछ समझ में आया? सर, लगता है आपका माइक बंद है। नहीं। सर, लगता है कोई आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरी आवाज अब जनता की आवाज बन चुकी है, उसे अब कोई नहीं दबा सकता। सर, कहीं आप बिक तो नहीं गए? हट! मैं कोई सांसद या विधायक हूं जो बिक जाऊं? अरे भाई, ये साइन लैंग्वेज थी जिसे हर कोई नहीं समझ सकता सिवाय हमारी मीडिया के। पिछले दिनों G7 मीटिंग से बहुत सारे वीडियो आए जो कि म्यूट थे। फिर मीडिया वालों ने पूरे देश को समझाया कि मोदी ने दिया करारा जवाब।
मोदी ने आंख दिखा दी, मोदी से सब कांपने लगे, मोदी को सबने बॉस माना, मोदी सबको सिखा रहे हैं, मोदी ने सुना दी खरी खरी, मोदी को देखते ही ट्रंप खड़े हो गए कुर्सी से, मोदी ने दुनिया को दिखाया रास्ता। इस पर मोदी जी का कहना था, अच्छा ये सब कब हुआ? नीट के री एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई है। नागपुर के एक छात्र को आबू धाबी में सेंटर मिला है। आबू धाबी? फिर तो एग्जाम हॉल आईडी के साथ पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। पता चला अगला सेंटर पैपुआ न्यू गिनी, अलास्का, नॉर्थ पोल या फिर होनोलुलु में पड़ा हो। अब बताइए, नीट पेपर के लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। हाउ सैड। मैं तो कहता हूं सिर्फ टेलीग्राम ही क्यों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप सब बंद कर दे। मैं तो कहता हूं टिंडर, बम्बल, हिंज भी बंद कर दे। क्या पता लेफ्ट स्वाइप में पेपर लीक हो रहा हो। ये भेजा, ये भेजा, ये भेजा, ये भेजा। भाई पेपर का क्या भरोसा, कहीं से भी लीक हो सकता है। हाँ, यह भी मुमकिन है कि लोग डाकियों को देखकर अब बोले पकड़ो इसे पकड़ो, इसी ने लीक किया होगा। हो सकता है उसका सीक्रेट कोड हो, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। Now that's really dark. कुछ लोगों का मानना है कि इतना सब कुछ करने की जगह अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक बार ट्राई कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। क्या पता कृपा वहीं रुकी हो। फिर भी लीक ना रुके तो मैं तो कह रहा हूं कि नीट के एग्जाम करवाने ही बंद कर दे। ना रहेगा नीट, ना होगा लीक। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर नीट के एग्जाम ही नहीं होंगे तो फिर राहुल जी क्या करेंगे। अरे भैया, बड़ी मुश्किल से तो उनके हाथ एक मुद्दा लगा था। खैर वैसे भी राहुल जी कहां से रोक लेंगे, वो तो अपनी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा लीक होने से नहीं रोक पाए। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह दूसरी बात है कि योगी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने यह नारा दिया था। हो सकता है शायद उन्हें अलग से दिया हो। खैर इस नारे को आज के नेताओं ने बदल दिया है कि तुम हमें वोट दो, हम जीतकर पार्टी बदल लेंगे। इन दिनों टीएमसी की हालत देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन आ रही है, कौन जा रही है, कितने रहेंगे, कितने चले जाएंगे। ये तृणमूल ना हो गया, कंदमूल हो गया। जो भी आ रही है अपने हिसाब से काट काट के ले जा रही है। राष्ट्र में एक कैंपेन चल रहा था सेव टाइगर, लेकिन महाराष्ट्र में कैंपेन चल रहा है ऑपरेशन टाइगर। इस गंभीर ऑपरेशन के बाद उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद अब शिंदे सेना में बेड रेस्ट करेंगे। भाई समझा कीजिए, बड़े ऑपरेशन के बाद ये जरूरी भी होता है, कॉन्वेलेसेंस। वहीं संजय राउत का ठाकरे जी से कहना था, टेंशन न ले सर आप, हम बीजेपी से कोई कम है क्या। नहीं समझे, बीजेपी को भी तो दो ही लोग चला रहे हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत सारे सांसद सीधे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्हें शिंदे सेना, जदयू और त्रिपुरा की एक नई पार्टी में भेजा जा रहा है। यह तो बिल्कुल वही बात हो गई कि पहले के जमाने में जब घर में रिश्तेदार ज्यादा आ जाते थे तो खास खास रिश्तेदारों को घर में सुलाया जाता था और कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों को पड़ोसियों के यहां। अब सुलाया कहीं भी जाए, लेकिन रिश्तेदार तो वो उन्हीं के होते थे ना। वहीं बीजेपी वालों का कहना है कि इन पार्टियों में जो भी सांसदों को लेकर तोड़फोड़ हो रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही। एक राजा था। फिर से राजा था? हाँ, ये वो वाला, ये दूसरा राजा है। सर सारे राजा एक जैसे ही होते हैं। एक राजा था, उसकी 165 रानियां थी। एक दिन एक दरबारी आया, बोला महाराज की जय हो। महाराज बोले क्या खबर लाए हो। उसने कहा महाराज आपकी 165वीं रानी के यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा हैरत में आ गया, बोला ये कैसे मुमकिन है।
मैं तो कई सालों से उसके यहाँ गया ही नहीं। इस पर दरबारी बोला, महाराज आपके नाम की महिमा ही इतनी है कि कई बार आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके नाम से ही काम हो जाता है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में आग लग गई और 8वीं मंजिल में रखी 4000 ईवीएम जल गए। मुझे तो लग रहा है उन्होंने आत्मदाह किया होगा। भाई, उनके ऊपर इतनी तोहमतें लगाई गई, इतना जलील किया गया उन्हें कि तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को कोटा शहर में बच्चों से अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बात करनी चाहिए थी। बताइए, राहुल जी को कह रहे हैं कि हिंदी में बात करनी चाहिए, उधर मोदी जी को कह रहे हैं कि उनको G7 में जाकर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी। कोई संजय राउत को कह रहा है कि उन्हें बात ही नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदी में, अंग्रेजी में या उड़िया में, किसी भी भाषा में सही, बात तो कीजिए। खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर के एक कर्मचारी लव कुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए जो उसने गोबर में छुपा रखे। अरे अरे बेचारा, कितना गरीब आदमी है, घर में तिजोरी तक नहीं है। वैसे देखा जाए कि अगर उसका नाम लवकुश है तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई, उसने चोरी नहीं की, पैतृक माल समझ के रख लिया होगा। इस चोरी को लेकर सरकार ने एक एसआईटी बैठा दी है। खैर, अक्सर एसआईटी के साथ यही होता है, अभी वो बैठी है, जब तक वो खड़ी होगी मुद्दा ही बैठ जाएगा। ये ट्रम्प भी विचित्र आदमी है। बताइए, कहा कि मेलनी ने इतनी बार उनके साथ फोटो निकालने की जिद की कि तरस खा के उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवा ली। किस गलतफहमी में हैं आप? मेलनी मेलेडी खाकर फोटो खिंचवाती हैं, तरस खाकर नहीं, समझे? एक्सीलेंसी। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि अब सॉफ्टवेयर और एमबीए का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब छोड़कर अब भारत के युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर और प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी इकोनॉमिक्स की टूटी हुई नैया को रिपेयर करने के लिए अच्छे कारपेंटर्स, दान पेटियों से चढ़ावे की चोरियां रोकने के लिए अच्छे वेल्डर्स और एग्जाम पेपर्स के लीक को रोकने के लिए अच्छे प्लम्बर्स की जरूरत तो है। तमाम पेपर लीक की घटनाओं के बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पूरी मुस्तैदी से, पूरी शिद्दत से, पूरी सावधानी से, पूरी एकाग्रता से और पूरी निष्ठा से एमए सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को बिना एयरफोर्स की मदद के, बिना टेलीग्राम बंद करवाए, बिना किसी लीक के एग्जाम हॉल तक सफलतापूर्वक सील्ड पैकेट्स में पहुंचा दिया। तालियां। बाद में पता चला कि क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ उनके आंसर शीट्स भी उसमें ही अटैच थे। फिर से तालियां। अरे यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं, ये एमए का पेपर था, किसी महान राजनेता का स्क्रिप्टेड इंटरव्यू थोड़ी था कि सवाल के साथ साथ जवाब भी उसी लिफाफे में रखकर दे दिए जाते। यूनिवर्सिटी ने बताया कि अब एग्जाम्स दोबारा होंगे। देश में पहली बार ऐसा माहौल बना है कि परीक्षा देने वाले से अधिक टेंशन में परीक्षा लेने वाले नजर आए। हालत यह थी कि स्टूडेंट्स तो घर से निकलकर सीधे सेंटर पर पहुंचे और उधर इन्विजिलेटर्स, एग्जाम कंट्रोलर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट साहब 4 मंदिरों में माथा टेकते हुए आए। हे भगवान, बस आज का पेपर ठीक चला जाए, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ये देखकर स्टूडेंट्स ने उनसे कहा, साल भर ठीक से तैयारी करते नहीं हैं और एग्जाम टाइम में भगवान भगवान करते हैं। अयोध्या राम मंदिर से चढ़ावा चोरी की खबर आ रही है। बताइए, इतने सालों से उनके परम भक्त एक तरफ से चढ़ावा चढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ से कोई परम कमबख्त उतारा कर रहा है। सुना है कि राम जी के गले से हार और पादुका भी चोरी हो गई।
अयोध्या ने हजारों साल पहले राम जी की खड़ाऊ लेकर उन्हें वनवास भेज दिया था और इस बार वहीं के कुछ पापियों ने उनकी चरण पादुका चुरा ली। प्रभु, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या का अपने राजा का दिल दुखाने का पुराना इतिहास। My guest on Shekhar tonight is the choreographer turned director turned YouTube queen. Feisty, gutsy, intelligent, innovative. She is my Helen of Troy. She may not have launched 1,000 ships, but has definitely launched 1,000 hips. Witty and outspoken, bold and beautiful, ladies and gentlemen. Please welcome the magnificent, effervescent and omnipresent Farah Khan! Turn it up loud. Love the bassline drum. Queen in the house. Sabko nachaane. Got that magic. You already know she loves butter chicken and takes butter naan. Here comes Farah Khan. Farah Khan. हेलो फरा, वेलकम टू शेखर टू नाइट। कैसी हो? बहुत पकाया है तुमने मुझे, आज तुम्हें पकाऊंगा। क्या हुआ फरा? तुमने कुछ और देख लिया, किसी और को देख लिया? नहीं मैं समझ गया। शेखर, इट्स यू ओनली। इट्स मी ओनली। नहीं मैं समझ गया तुम जो कह रही हो। तुम्हें मेरी जगह दिलीप ही दिखाई दिया होगा जो मेरा सूट पहन के कह रहा होगा। क्योंकि ऑल डे आई एम शूटिंग विद Welcome to Shekhar tonight. शेखर, पहली बार किसी ने मेरे ऊपर गाना बनाया है। आई एम सो हैप्पी। हमेशा तुम दूसरों के लिए गाना बनाती रही, लेकिन आज पहली दफा इनके लिए गाना भी बनाया गया और हम सब नाचे भी। आई गोइंग टू से ग्रेसियस, मर्सी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और दुनिया में जितनी भी भाषाएं, सब में तुम्हारा थैंक यू। फरा, आई कांट थैंक यू ना। प्लीज शेखर। I want to tell you, anybody who's watching the show right now, Farha is the only one, वाहिद एक ऐसी शख्सियत है पूरी इंडस्ट्री में जिनको मैंने फोन किया और 5 मिनट के अंदर वो तैयार है। बोले कब आना है, कहां आना है, कपड़े मेरे, वैन तुम्हें तैयार नहीं रखना, कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी। आई एम गोइंग टू बी देयर एंड शी इज राइट हियर। एंजल में दैट फराह खान। मैंने आपको कितना बोला कि कुछ मत करो, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ किया। अब आप जब आ रही हैं तो वैन मतलब भी इतना वैन। कट करके भी तो ये सब तो रहना होगा इतना ना बड़ा आपकी खातिरदारी सेट। में। मेरे को कपड़े भी भेजे भाई, इनका लेबल है डचेस कुमारी। आई लव देयर क्लोथ्स। लुकिंग फैबुलस। फराह, तुम्हारे आने की खुशी मैंने 2 शेर सोचा था मैं पढ़ूंगा। क्या बात है, आज गाना भी हुआ मेरे ऊपर और शेर भी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पहले तो गुलजार साहब का शेर बहुत खूबसूरत, वो ये कि बाद मुद्दत के मिली हो तुम, थोड़ी भरसी गई हो तुम, ये वजन मेरा वेट कम हुआ है। ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। वाह। पर इनके लिए भाई, पर अफसोस कि ये दोनों शेर जो हैं वो अब बेमानी हो गए, रिडंडेंट हो गए, ऑब्सोलीट हो गए हैं, क्योंकि दोनों का दायरा पार कर लिया तुमने। आई होप सो। वो वजन कहाँ गया भाई? भाई बस हो गया शेखर। आई लॉस्ट बेबी वेट। यू नो आई हेट जब मैं देखती हूँ ये हीरोइंस और सिलेब्स और बेबी वेट, मतलब 2 महीने के अंदर दे आर बैक टू द। इतनी जल्दी कैसे वो फॉर्म में आ जाता है? मेरे को तो 4-5 साल लग गए बेबी वेट पर निकालने तुमने में। निकाले भी तो 3 थे। वो भी है। अब ये सोचो, बंबई में जहां जगह की इतनी कमी है, इस छोटे से घर में तुमने 3 किराएदार रखे थे कैसे? नहीं, मेरा घर तभी बड़ा हो चुका था थैंकफुली। और बच्चे आने के बाद वी बॉट अ बिगर हाउस, सो दे वर माय चिल्ड्रन वर रियली अ ब्लेसिंग। तुमने एंटिसिपेट किया था कि 3 हो जाएंगे? 3 का एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि 1 तो होगा ही, बिकॉज नहीं, 1 तो होना ही था। वो पता नहीं, आई वाज 42 years old when I was trying IVF, 43 when I delivered, तो मेरा वो दायरा भी पार हो चुका था। You delivered every time, Farah. I tried. Thank you. तो ऐसा मेरा मैनिफेस्टेशन शिरीष और मैं कर रहे थे कि वो तुमको नहीं लगता रातों को जाग के शिरीष ने ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट कर दिया? नहीं, शिरीष सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर सकता था। हाँ। अच्छा, शिरीष कहाँ है भाई? शिरीष है ना, शिरीष तो एकदम यंग और हैंडसम हो गया। I've seen he's got a haircut or something. He's got a haircut, तो वो और मेरा बेटा अब दोनों सेम हाइट के हैं। जब रात को मैं सो रही होती हूँ या बेडरूम में कोई आता है तो आई कांट मेक आउट कि जार आया है कि शिरीष आया है।
And if the person comes and hugs me, then I know it's my son. Of course. भाई ये शिकायत तुम्हारी जो है मैं उन तक पहुंचा दूंगा कि मैं ये क्या I think है after 22 years of marriage ये सबकी शिकायत है. तुम्हें क्यों लगता है कि पति पत्नी जैसे ही बनते हैं हाँ. वो प्यार वो मोहब्बत वो इश्क कहीं खो जाता है ऐसा क्यों होता है when you are देखो, dating when a you girl want something very badly, और एक how much is our need when we want something? When we get it, उसका मोल खत्म हो जाता है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू अलग चीजों में होती है. आई वैल्यू शिरीष इन अदर थिंग्स नाउ एज अ फादर एज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर आवर होल फैमिली. वो सारी चीजें आई कैन नॉट डू विदाउट हिम. शिरीष के बिगर हमारा घर नहीं चल सकता. ही इज अ वंडरफुल फादर. एब्सोल्युटली. मतलब ये जो मेरे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में गए हैं इट उसकी वजह से. So everyone asked, oh my God, सबको early decision मिल गया. Who was your counselor? I said no, their father was their counselor. एक बच्चे का मतलब he gives so much time to all the children. Of course, yes. वो अपनी स्क्रिप्टें भी लिखता है. वो अपना जो भी कर रहा है वो AI भी सीख रहा है. वो but he's a loner. और वो मुझे हमेशा से पता था. And that is the reason I liked him. Is that the reason why you liked him? Is that the reason why you married him? कि मुझे मेरा स्पेस मिलता रहेगा? नहीं, not वो तो मुझे पता ही नहीं था इतना स्पेस मिलेगा. इस हमारी इंडस्ट्री में तुम इतने पाक साफ दिल की हो. इस इंडस्ट्री में तुम दाखिल कैसे हुई? मतलब ये फिट कैसे हुई? पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी. देन आई लर्नड के एवरीथिंग इज नॉट माय बिजनेस. करेक्ट. आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन एवरीथिंग. मेरे को कितनी बार लगता है फोन उठा के इसको बोलूं कि ये क्या कर रहा है तू क्या. देन आई रियलाइज इट्स नॉट माय बिजनेस. नॉट योर बिजनेस. एक्सेप्ट योर बिजनेस एंड योर हाउस एंड योर किड्स. और क्या बिजनेस है तुम्हारा आजकल? ओहो, we'll come to that kind of business. अच्छा, ये minding your own business and getting down to this business, yes, which is your business now. Yes. वो जो तुम्हारा जो सेशन होता है, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, जो तुम्हारा ऑब्सेशन है, वहां पर जिस सल्तनत की तुम मलिकाए आजम हो चुकी हो, ये कहाँ से? ये भाई तालियां तो बजाते जाओ. तुम लोग कहाँ चुप रहते हो? कहाँ रहे यार? मैं जब आपके साथ मैंने शूट किया था शेखर. आपने तभी भी did movers and shakers. I want to tell you, sitting on the couch. आदत से मजबूर. Both of us. और मैंने तभी भी आपको बोला था कि आप movers and shakers YouTube पे अब आप एक हाथ बढ़ाइए. बल्कि मैं इस हाथ को चूमना भी चाहता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये शो हो रहा है उसकी वजह सिर्फ एक है, फराह खान. ये सारा श्रेय नहीं, but that's a fact. जब ये आई और इनको मैंने इतना खुश देखा. एंड यू आर सो गुड एट व्हाट यू डू. When you were doing your job, you were doing it so well. सारी स्क्रिप्ट बनाई हुई थी आपने, जो कुछ भी एक्सिक्यूट करना था इतने अच्छे से किया. तो मुझे देख के ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं. और मैंने आपको क्या बोला? that you will love it because the freedom that it gives you. The freedom, boss. Freedom. The freedom is very very important. वो आजादी जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं. क्योंकि अगर आप ये टीवी चैनल पे करोगे, अरे माय गॉड, अरे भाई, इतने सारे. दो आई वांट टू टेल यू, आज का जो शूट है इट्स मोर लैविश देन अ टीवी शो. थैंक यू सो मच. दुखती रग पे आप हाथ ना डालें. लेकिन अभी नेक्स्ट सेशन आई हैव टू सिट विद अध्ययन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है आई थिंक. और उसको मैं कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है वो भी सिखाऊंगी. मैं ये कहूं कि यू रीच द पिनिकल ऑफ योर करियर. पिनिकल यानी काफी ऊंचाइयों तक आपने इतनी बड़ी फिल्में दी. एज अ कोरियोग्राफर, एज आई ऑलवेज सेड, आई एम सो प्राउड ऑफ हर बिकॉज शी इज माय हेलेन ऑफ ट्रॉय. शी मे नॉट हैव I may not have the beauty. She may not have launched 1,000 ships, but she has certainly launched 1,000 hips and 1,000 careers. तो वहां से होते हुए उतनी ऊंचाई के जाने के बाद, जैसे हमने कहा, ढलान पर तुम इस सबसे निकली कैसे, मैं वो जानना चाहता हूँ. कहानी ये है. Tell me about your period of gloom. Before Tismar Khan, I had no period of gloom. Everything I was doing was Tismar Khan, the only time जब के so called I failed. जो अभी तो वो कल्ट फिल्म है. वैसे कितनी तकलीफ और किन तकलीफों से गुजरी? तो बहुत ज्यादा, because that kind of does that completely sort of you feel you are devastated at that point? Yes. And how do you deal with that? I got up after 1 week out of my bed because for 1 week, और luckily तब भाई ये सब सोशल मीडिया इतना नहीं था. तब तो तबाह बर्बाद कर देता. ट्विटर था, और ट्विटर पे तो
मतलब इट वाज थोक पीट। नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग. मुझे लगा अरे ये जो मजाक उड़ा रहे हैं और ऑफ कोर्स एवरीथिंग गेट्स बैक टू यू Yeah. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वेल मीनिंग फ्रेंड हु विल कम एंड से ये वाला ऐसे बोल रहा था और ये ऐसे बोल रहा वैसा था. वाला बोल रहा, हाँ. हाँ. तो मुझे लगा कि ये सारे लोगों के साथ तो मैंने काम किया है. Why is he tearing my? But when you're angry, do you show your displeasure? I used to. You a used lot. to. Now But you're becoming little diplomatic. I've become more wise, I think. हाँ कि क्या है अब दिखाना. हाँ. अब जहाँ इसी इंडस्ट्री में रहना है तो हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, हाँ. डिप्लोमेसी ठीक है. ठीक है. और फिर मुझे लगा शेखर कि हम भी तो ऐसा करते थे ना. लोगों की पिक्चरें जब फ्लॉप होती थी अवार्ड फंक्शन पे कर लिया कभी व्हेन यू आर होस्टिंग और व्हाटएवर. अवार्ड फंक्शन से याद आया वो जो साजिद के साथ जो हुआ था, हाँ. जो भयंकर लड़ाई आशुतोष के साथ हुई थी, यू जम्प्ड to defend him. बट वो बचपन से आई हैव अ चाइल्ड दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर सिंस आई वाज 5 years old. हाँ. साजिद वाज ऑलवेज माय रिस्पांसिबिलिटी. अब ये बताओ कि जो उसने किया था वो सही था या गलत था? देखो वो दो चीजें हैं बिकॉज आई फील कि आशुतोष और हम बहुत पुराने दोस्त हैं. Okay. तो हम मुझे सिर्फ ये लगा इफ ही वाज फीलिंग बैड ही कुड हैव जस्ट कम बैक स्टेज एंड सेड साजिद क्या कर रहा है. Take it easy. हाँ. My only thing was that with Ashu we got a shock because he is genuinely a very very close friend of us and he still is. Do you believe in roasting? ये जो शुरू हुआ है इस तरह से एक देखो, बड़ा अमेरिकन कल्चर I है. like roasting. It is not for our country. It is not. हमारी Absolutely country इसके के लिए लिए तालियां बजाइए. It is not meant for our country. ये हमारी हमारा country कल्चर के लिए. वो नहीं है, हमारी सभ्यता वो नहीं है कि किसी मेहमान को आप बुलाएं और उसके सामने फिर उसे गाली दें. बट वहाँ अमेरिका में इट्स अ ऑनर गिवन के आपका देखिए अमेरिका में तो ट्रम्प भी है और जो वो बेहूदगी कर रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते, हमारे लोग नहीं करते. हाँ, और ये तो हमारे रोस्टिंग इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. आई फील जितना मैं रोस्ट करती हूँ लोगों को शायद ऑन माई शो बट इट्स वेरी. मैं तुमको बताऊं एक बात. आई नोटिस्ड यू बिकॉज इतने तमीज के दायरे में और इतने अच्छे से तुम रोज करती हो कि सुन जिसके लिए कर रही हो उसको भी अच्छा लगता है, जो सुन रहा है उसको भी अच्छा लगता है. एंड आई मेक दिलीप रोस्ट मी आल्सो. हाँ. बिकॉज़ पीपल विल लाइक. नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई इसको सॉफ्ट टारगेट बनाया रखा. नहीं बट इट्स नाइस बिकॉज़ इट हैज टू बी. बैंटर अच्छा है. बैंटर. पर तुमने उसका इतना ख्याल रखा है फरहा, जिसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं. बड़ी बात है तुमने उसके डेट्स क्लियर कर दिए, उसको एक अच्छी जिंदगी के एक जमीन दे दी है. एक कमाल की बात जो इतना कोई नहीं सोचता. सब ये सोचता है कि भाई इससे. We have all been doing it for our house help, our crew, our staff for years. तो अब ये चूंकि तुम्हारा ये साम्राज्य जो है YouTube का जो फैलता जा रहा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? Would it ever stop? Would you find time for film, choreography? अभी साजिद की फिल्म के लिए मैंने किए हैं, बट मेरे को लगता है कि अब मेरे को कोरियोग्राफी से वो ROI नहीं मिल रहा है जो ROI in terms of money और contentment. अभी मैंने कितना कर लिया, उससे ऊपर करूं तो मैं जाके करूं कुछ. Like I shot for Aryan show Gafur with Tamanna. I loved it. I loved it. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. That was fantastic. बहुत अच्छा. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक सर्कल कंप्लीट हो गया. That I started with Shahrukh and you know and now his son is directing and I'm choreographing. अब जिंदगी जिस मोड़ पे है, हाँ जी. अब YouTube में जहाँ यखनी पुलाव को तुमने इतना पॉपुलर कर दिया है, हम लोगों को खिलाते रहेंगे. And I got it for you. जी. अरे क्या कमाल, क्या कमाल. और आपका अभी मुझे खाना है वो ओलियो आलियो. लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, अगर इस दुनिया में ब्लिंकिट से भी फास्ट अगर कोई है तो वो मैं हूँ. It's right here for you. Alio, which I just cooked in the morning especially for you, Farah. कमाल. I want to tell you this even better than the one you made that day. मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश मुझे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कॉलीग नहीं, क्योंकि ये मेरी पड़ोसन है. इसको देखकर मैं रोज अपने टेरेस से कहता हूँ कि मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा रहता है, और अफसोस ये है कि वो हमसे कभी ना उखड़ा रहता है. जब बुलाए जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है. एक कोई गिल्ट दिल में रह जाता है तो वो अंदर रह जाता है और आपको लगता है कि किसी दिन मैं जाऊं और दुनिया के सामने इसका इजहार कर दूं ताकि मेरा दिल हमेशा के लिए हल्का हो जाए, और उसमें कोई गलती नहीं. आई एम गोइंग टू पुट यू इन अ कन्फेशन बॉक्स जहां आप जाएंगी और आप कन्फेस कीजिए कि हमने ये किया. थैंक यू सो मच फरहा. इट वाज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर फरहा खान. Oh my God, there's an actual confessional box. I have to confess कि जब मैं ना शूट कर रही थी
छोटे जायद के रोल में मैंने साजिद नडियाडवाला के बेटे को यूज किया. ही वॉज आई थिंक 9 months old दैट टाइम. और शूट करते करते वो बच्चा बिस्तर से गिर गया एंड आई डिड नॉट टेल हिज मदर और हिज फादर. वो रो रहा था तो मैंने उसको फट से बेड पे रखा और मैंने बोला जल्दी शॉट लो, बच्चा रो रहा है. एंड वी गॉट अ वंडरफुल शॉट ऑफ द चाइल्ड क्राइंग. एंड सुभान उसका नाम है अभी. वो आई एम सॉरी एंड सॉरी साजिद एंड सॉरी वर्दा. Very good. Thank you, Not Farah, at all for my being so pleasure. kind Thank and you. so generous and so understanding. Thank you so much. I can't thank you love enough. you, Shekhar. All A the big best. hand for the Iron Lady, Farah Khan. Wow. A round of applause, ladies and gentlemen. This is the moment. This is Farah Khan. This is Shekhar Suman saying goodbye and good night to all of you. Thank you.